नमस्कार। कल यूपीएससी का पेपर हुआ, प्रीलिम्स का, और उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप कहेंगे सर, आप कह रहे हैं अच्छा गया होगा पेपर, लगता है आपने देखा नहीं। देखा हूं, इसलिए मैंने कहा कि अच्छा गया होगा। कि देखिए, और रही बात, यदि पेपर टफ है जैसा सब कह रहे हैं और जैसा मुझे भी लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ कमेगा। 92.66 जो कट ऑफ है 2025 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वह तो कम से कम ढहता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वह कट ऑफ को इस बार यूपीएससी काफ़ी पीछे छोड़ देगा। यहाँ पर इस बात को भी ज़रा समझें, वह यह है कि केवल ऐसा नहीं है कि जो जीएस का पेपर होता है वही कट ऑफ डिसाइड करता है, सीसेट भी डिसाइड करता है। मैं खुद भी पेपर को देखा और मैंने कई विद्यार्थियों से भी पूछा, उनको टटोलने का भी प्रयास किया। जो भी हैं सबने कुछ बातों को कहा कि सर सीसेट का पेपर भी लगभग कंपेयर टू जैसा आता है वैसा ही है, आप इसे टफ रखिए। तो मैंने कहा क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हैं, मैथ के, रीजनिंग के भी सॉल्व हो रहे हैं, कंप्रहेंशन भी ठीक ठाक है, लेकिन रीजनिंग और मैथ यदि तुम्हारा सही है तो निकल रहा है। तो उनका कहना है, और जो मुझे लगा, मुझे भी देख करके लगा कि मैथ का पेपर खास, रीजनिंग तो थोड़ा ठीक था, लेकिन जो 25 क्वेश्चन के आसपास मैथ है वो लंबे हैं, बड़े हैं, सॉल्व तो हो रहे हैं बड़े। इसका मतलब इतना जरूर है कि सीसेट भी थोड़ा सा अपर हैंड लिए हुए है। एक तो परंपरागत रूप से पेपर टफ आया जो कट ऑफ को कम कर रहा है, और दूसरा बात सीसेट का भी टफ होना भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सीसेट भी एक रोल अदा करेगा। यहाँ पर इस बात को भी समझें कि यदि मैं इस बात को देखूं कि क्वेश्चन कहाँ से कितने आए और क्या था उनका लेवल, और क्यों मैं कह रहा हूँ कि आखिर ये कमेगा, कट ऑफ कम हो जाएगा। क्योंकि देखो, जो पॉलिटी के क्वेश्चन है, आपको 14 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2025 में, 11 हो गए, घटे हैं, लेकिन घटने के बावजूद भी डिफ़िकल्टी बढ़ गई है। पेपर को लेंथी बनाया गया है, एथिक्स भी जोड़ दिया गया है। हाँ, कई बार ऐसा लगा कि पेपर यदि आप पढ़ लेंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन कहाँ तक आपका धैर्य आपका साथ देगा एग्जामिनेशन हॉल में, हमें उन सबको भी सोचना पड़ता है एज ए स्टूडेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटी आज तक के इतिहास में मैं कहूँगा टफेस्ट पूछा गया, और लीग से हट करके पूछा गया। और यहाँ पर 11 का 11 क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन मार्क जनरेट कर देता है। कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन तो ऐसे हैं। इकोनॉमी में ट्रेडिशनल नहीं है, 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, क्राउडिंग है ना, आउट या एनबीएफसीज पूछा गया, यहाँ पर कुछ बातें आपको दिखेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कम हुए हैं, करंट बेस ज़्यादा हो गए हैं, पहले से भी थे। तो मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स को पिछले बार की तुलना में लेवल जो है उसका वह मैं बराबर मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत हाई हो चुका है लेवल। आगे आइए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये क्वेश्चन कम गया, लेकिन साथ ही साथ इसका टफनेस बढ़ गया, मॉडरेट से ओवर मॉडरेट हो गया। आगे आइए, हिस्ट्री में ड्रामेटिक तरीके से बढ़ा है, 20 क्वेश्चन तक हो गया 16 से। और यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा था हिस्ट्री में, आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इतना जरूर है कि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ रीच चल जाते हैं, लेकिन यदि आर्ट एंड कल्चर और दोनों को मिला लिया जाए, जो 20 क्वेश्चन के आसपास होता है, लगभग 14 से 15 क्वेश्चन यदि आप धैर्य से और आप पढ़े हों तो आप कर सकते हैं। तो मैं इसको हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन को, चूँकि क्वेश्चन भी बढ़ गया है, यहाँ पर स्कोरिंग हो सकता है, तो यहाँ पर मैं समान भी रख सकता हूँ, या मैं ये भी कर सकता हूँ पिछले बार से लगभग 95 का रेशियो, मतलब यदि ये 100% है तो इसका टफनेस 95% है। जरा इस बात को, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बड़े थे, हड़प्पा संस्कृति वाला बड़ा था, ऋग्वेद वाला, इरिगेशन सिस्टम वाला, लेकिन सब जो स्टेटमेंट है वही अपने हिसाब से यदि आप पढ़ेंगे तो नीचे वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसके उत्तर मिल जाएंगे। आपको बाहर से दिमाग नहीं लगाना।
यदि लोगों ने ऐसा किया होगा तो उनका बैठेगा, वो लगभग इसमें से कर लेंगे 13-14 क्वेश्चन तक। ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर 7 क्वेश्चन हो गया है, बहुत जबरदस्त डिक्रीज। अब मैं क्या ये टफ भी हो गया है, तो मतलब यहां भी परसेंटेज जो टफनेस का वो बढ़ गया है। साइंस एंड टेक घटा है, लेवल लगभग 2025 के बराबर में। करंट अफेयर ड्रामेटिक इंक्रीज, सब में घटा लेकिन हिस्ट्री में बढ़ा। और करंट अफेयर 15 से 30, यानी जिसने करंट अफेयर को बहुत अच्छा से पढ़ा होगा वह यहाँ पर बाजी मार सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है, यदि करंट अफेयर भी पढ़े हो, क्वेश्चन जिस ढंग से बड़े बड़े बना करके पूछा गया, इसमें मिसलेनियस भी है, मैं बता देता हूँ, करंट अफेयर प्लस मिसलेनियस। जैसे मान लेते हैं उसने कुछ कोर बताए हैं, 32 कोर, ये सब नहीं बच्चा कर पाएगा। फिर कुछ पीस कीपिंग, यूएन का पीस कीपिंग वाले मिशंस थे, वो सब बहुत टफ है, वो करना मुश्किल है। कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि 15 क्वेश्चन से लेकर के 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे आप टच करना भी, मतलब या तो आप भगवान के नाम पर भाई गोला भर दो, वो अलग बात है, लेकिन 17 क्वेश्चन तक ऐसे हैं जो एकदम शायद मैं ये नहीं बोलता एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चे होते हैं, लेकिन वो 17 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत अलग है और ऊपर से गलती होने की गुंजाइश भी है। इतना क्वेश्चन पहले नहीं होता था। पहले क्या था, 15 क्वेश्चन तक माना जाता था, 15 से 14 क्वेश्चन जो एकदम लीक से हट के है। लेकिन इस बार 15-17, कुछ लोग 20 भी कर रहे हैं, वो लीक से हट करके। ये 75% इंक्रीज कर देता है इस चीज़ को। और जब हम इन चीज़ों को देखते हैं लेवल, तो कुल मिलाकर के हम कर सकते हैं, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि करंट अफेयर और जो पेपर को लेंथी बनाया गया इस हिसाब से, और पॉलिटी के सेक्शन और इन्वायरमेंट के सेक्शन ने मिला करके एट लास्ट पेपर को पिछली बार से ज़्यादा टफ बना दिया। अब यदि पिछली बार हम देखते हैं कट ऑफ जो गया है वो 92.66 गया है। मैं फिलहाल अभी जनरल की बात करता हूँ। यहाँ पर एक बात और भी देख लीजिए, यदि आप सीट पर आते हैं तो पिछली बार 979 सीट है और इस बार 933 है, यानी सीट थोड़े से कम है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़े से कम है। कुछ लोग इसे ये भी कह रहे हैं कि इस बार का जो पेपर है वह 2023 से भी ज़्यादा टफ है, जिस साल कट ऑफ गया था 75.41। लेकिन जब उस साल आप बात करते हैं, सीटों की बात करते हैं, तो 1105 सीटें, यानी लगभग कहा जाए तो 250 सीट के आसपास ज़्यादा है। क्योंकि किसी भी चीज़ का कट ऑफ बिना सीट, कितने सीट इस बार है, कितनी वैकेंसियां हैं, उसके आधार पर भी डिसाइड होता है, और सीसेट का लेवल क्या है। कुल मिलाकर के सब चीज़ को देख करके लगता है कि यदि सीटें यहाँ पर इतनी होती तो भी यह कट ऑफ कम ही जाता। यदि सीट, मैं ये मान कर चलता हूँ कि 2023 के मुताबिक यदि पेपर है तो भी कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि सीसेट इस बार उतना इजी नहीं है, वो उसी लेवल पर है या उससे ज़्यादा है। और बाकी सभी सेक्शंस में ट्रेडिशन न पूछ करके बहुत लेंदी बनाया गया है। फिनटेक को बहुत जोड़ा गया है, जो अभी अभी नया आया है। एआई पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ट्रेडिशनल बच्चे इसमें नहीं कर पाएंगे। जो नए बच्चे शायद थोड़ा बहुत जेनजी टाइप के उसमें जा सकते हैं, लेकिन फिर कोर ग्रुप उनका क्या होगा। हर चीज़ को देख करके लगता है कि 2023 के करीब ज़्यादा जा रहा है, वैकेंसी कम होने के बावजूद भी। यानी ये कौन सा चीज़ को पकड़ रहा है, 75 के आसपास वाले ग्रुप को पकड़ रहा है, न कि ये 92.66 के ग्रुप में आ रहा है। देखिए, हमारे ऊपर भी एक जवाबदेही है। जब हम इस बात को कहते हैं यहाँ पर खड़ा होकर एज अ टीचर, एज अध्यापक, तो बहुत कुछ सोच के कहना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कट ऑफ 2024 को भी छू पाएगा जो 87 है। मेरा मानना है कि ये ज़्यादा करीब जा रहा है 2023 के। लेकिन अब ये प्रश्न भी है कि ये 2023 के करीब जा रहा है सर, तो क्या एग्जैक्ट फिगर यही होगा, यानी 75 जा रहा है। देखिए, मैं फिर आपसे कहता हूँ, बड़ा जवाबदेही होती है और कुछ बातों कहने के लिए सामर्थ्य भी चाहिए, क्योंकि एज एट लास्ट डे हमें नहीं पता होता है कि आखिर यूपीएससी आंसर की में क्या रखी है। लेकिन फिर भी वैकेंसी को देख के कुछ वैकेंसी कम हुई है। सीसेट का लेवल लगभग 2023 के मुकाबले समान है या उससे थोड़ा ज़्यादा है, टफ है इस बार।
तो मुझे लगता है कुल मिला करके जो हिसाब से मैंने एनालिसिस किया 75 से लेकर के 78 के बीच कट ऑफ रह सकता है। जिनका 80 है वो 100% श्योर रहिए कि वो यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं, लेकिन जा सकता हूं। लेकिन फिर भी मैं 38 बोल रहा हूं। 38 से लेकर के यदि थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं तो 39 कर सकते हैं, यानी 38 से 39 वाला सेक्शन ज़्यादा सही है। यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, निगेटिव काट कूट करके यदि आपका इतना बैठता है, नंबर वाइज जब मैं बोलता हूं तो 75 से लेकर 78 के बीच नंबर यदि आपका है तो आप तैयारी कीजिए, और 80 से ऊपर वाले तो एकदम बैठ जाइए, क्योंकि हाँ सीसेट क्वालिफाई हो रहा हो आपका तो चलिए जरूर होप बना कर रखिए। उम्मीद है आप करीब होंगे, और जो इनके करीब है जरूर तैयारी कीजिए। और जो कुछ रह गया है कसर और लगता है कि नहीं सर मेरा तो 70 से कम हो जा रहा है, तो मैं कहूँगा धैर्य बनाकर रखिए और पढ़ाई कीजिए, अच्छा होगा, अगली बार आप सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन 74, 73, 72 यहाँ मुझे नहीं लगता है कट ऑफ जाएगा। 75 मिनिमम मैं मानता हूँ, उससे ऊपर ही हो सकता है 76, 77 ये। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।